યુપીએસસી પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર થયા છે, જેની અંદર સુરત શહેરના 4 કેન્ડિડેટ પાસ થયા છે। આગામી દિવસોમાં દિલ્હી ખાતે ઇન્ટરવ્યૂ થશે। नमस्कार। हाल ही में यूपीएससी फाइनल मेंस का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसके अंदर हर साल से 2 या 3 या फिर ऐसे यूपीएससीज जो स्टूडेंट्स है वो क्लियर आउट होते हैं और आगे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में क्लियर करके कोई ना कोई पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। इस साल भी सूरत ने फिर एक बार 4 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं एंड इन द अपकमिंग डेज़ वो दिल्ली जाके इंटरव्यू देंगे और कुछ ना कुछ सिद्धि अपने करियर में हासिल करेंगे। आज हम बुबना आईएएस में हम मौजूद हैं, जहां से 4 बच्चे इस बार क्लियर आउट हुए हैं। वो एक सूरत के लिए काफ़ी गौरवशाली बात है। हम स्टूडेंट से बात करेंगे। जी, सर्वप्रथम आपका नाम? चेतना शारदा। जी चेतना, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपने जब क्लियर आउट किया? क्या रैंकिंग आई है, किस तरह से? दिस इज़ मेंस रिज़ल्ट। इसमें रैंकिंग नहीं आती। मोस्ट प्रॉबली क्या होता है ना कि आपका नेम एंड रोल नंबर दिखता है आपको लिस्ट में, एंड देन यू रियलाइज़ कि यू हैव क्लियर्ड इट। रैंकिंग विल बी आफ्टर इंटरव्यू, यू क्लियर द इंटरव्यू और उसके बाद रैंक पता चलता है, नंबर पता चलता है, हाउ मच यू स्कोर्ड। जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस किस तरह से रहा यूपीएससी क्लियर करना? तो कितना क्या चैलेंजिंग फेसेस आए थे? डेफिनेटली चैलेंजिंग फेसेस था। द मोस्ट चैलेंजिंग वन अब तक 2 फेस में बस मेंस फॉर मी, कि मतलब इट इज़ मोर देन स्टडीज़ एंड मेंटल प्रेशर कि आपको क्लियर करना है, उसमें सस्टेन करना है। बट थैंक टू मेरे मेंटर्स थे, ऑल द मेंटर्स सपोर्टेड मी अ लॉट। टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम। जी, कितनी मेहनत लगती है कि यूपीएससी एक डिग्निटरी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, एज अ गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए हम जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां रहती हैं? क्रेडिट किसको दिया जाएगा? आई थिंक द फर्स्ट क्रेडिट शुड गो टू द टीचर, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। द वे हमें जो भी लाइट दिखाते हो हमारे सर या मैडम सब होता है, तो दे वो गाइड अस। उन्होंने हमको उस ईच एंड एवरी चैलेंजेस में डाला कि हम कर पाए और उसको क्लियर करके आज यहाँ पे हैं। जी, अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए किस तरह की प्रिपरेशन की जा रही हैं, किस तरह से गाइडलाइंस मिल रही हैं आपको? अभी हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें जैसे कि बेसिक स्टार्ट किया था, हाउ टू ड्रेस अप, पर्सनालिटी, हाउ टू सिट। फर्स्ट वाज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लास। फिर सर ने हमको आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स एंड मेनी अदर पोस्ट के ऑफिसर्स से मिलवाया कि हाउ दे आर देयर डिग्निटरीज, हाउ दे आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो हमारा थोड़ा डर कम हुआ, हम भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। अब तक का प्रोसेस ऐसा था। जी जी जी, जो सेकंड कैंडिडेट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम करण शर्मा है। जी करण, किस तरह की तैयारियां रही थी? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इससे पहले भी मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका था। पिछले साल भी मेरा मेंस आया था, लेकिन तब मैं फेल हो गया था। तो इस बार थोड़े चेंजेस किए थे, तो और चेंजेस के बाद इस बार मैं पास हो गया। थर्ड 3 बार अटैम्प्ट फेल होने के बाद 4th के लिए मोटिवेट करना, तो ये क्रेडिट किसको जाता है? किस तरह की प्रिपरेशन की थी? क्या चेंजेस रहे थे? सबसे पहला क्रेडिट तो मैं पेरेंट्स को दूंगा, फिर अपने मेंटर को, अपने सर को दूंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो स्टूडेंट है वो आगे तक प्रिपरेशन कर पाता है। और चेंजेस में ऐसा किया था कि ऑप्शनल में और एथिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया था, जो एक पेपर आता है, तो उस चेंजेस की वजह से मैं एग्ज़ाम पास कर पाया। जी, इंटरव्यू के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं? किस तरह की गाइडेंस इंपॉर्टेंट है? काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं और फिर डीमोटिवेट होके कुछ ना कुछ एक अगेंस्ट नेगेटिव पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो आने वाले समय में इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले भी डीएफ भरा जाएगा। इंटरव्यू के पहले ये डीएफ भरना होता है, तो इसके ऊपर हम पहले प्रिपरेशन करेंगे कि हम उसमें कोई मिस्टेक ना करें और उसको ठीक से प्रिपेयर करें। और उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू देंगे, तो उससे हम और ब्रशअप हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए और तैयार हो जाएंगे। तैयारी आई थिंक जो हम कराते हैं रेगुलर तैयारी तो वही होती है। जो बच्चा है शायद वो उस तैयारी को और बेहतर करता है बाकियों के मुकाबले। ज़्यादा क्रेडिट एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में उस स्टूडेंट को ही जाता है, क्योंकि उसका पर्सनल सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ लेकर अंत तक चलता है। तो शायद काबिल सारे ही होते, बट कुछ जो इन सारी क्वालिटीज़ को एक साथ लेकर चलते हैं, तो हम उनको एज ऑफिसर्स देखते हैं। और रही तैयारी की बात, तो आई थिंक देयर इज़ अ प्रोसीजर जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों एग्ज़ाम के अलग अलग प्रोसेसेस हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार की तैयारी रहती है। पिछले कुछ साल से रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि अब हम ठीक तैयारी करवा पा रहे हैं बच्चों को।
जी। जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वो सारी तो उनको मोटिवेट करना कितना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ वो एक एंड पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वहीं से अगर बैकआउट हो जाते हैं बच्चे तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको किस तरह से तैयार करते हो वापस? एक्चुअली इस प्रोसेस का जो सबसे दुखद पार्ट है वो यही है कि इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता, लास्ट स्टेज है, और उसके बाद जो सिविल सर्विसेज का प्लान है उसमें हमेशा स्टेज 1 से ही चालू करना पड़ता है। जब नहीं किसी का होता तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि लोग टूट जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो आई थिंक इसमें सबसे पहले तो बच्चे को मनाता हूँ, फिर उनके पेरेंट्स से सपोर्ट लेता हूँ कि प्लीज़ आप भी साथ दीजिएगा। हम लोग भी अपना समय देते हैं, उसको समझाते हैं, ज़िंदगी के मायने समझाते हैं कि अभी इतनी उम्र नहीं हुई है और ये कोई ऐसी हार नहीं है कि जिससे तुम टूट जाओ। इट इज़ जस्ट अनदर स्टेपिंग स्टोन। फेलियर्स आर द की टू सक्सेस। तो बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। पेरेंट्स को, जैसे मैंने कहा कि हम उनको भी लूप में लेते हैं। हमारे बहुत सारे पास हुए हुए स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे उनके सेशंस करवाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी फेल हुआ था कभी लाइफ में, बेफिक्र रहे, हो जाएगा, लगा रहेगा तो ही हो जाएगा। तो इस मुहिम को इसी तरीके से अंजाम देते हैं, और जो घोड़े गिर गए उनको वापस से खड़े करते हैं और उनको दौड़ाने के लिए वापस से तैयार करते हैं। जी, हर साल आपके यहाँ से कोई ना कोई निकल के आता है, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, ये 4 बच्चे क्या बन के आएंगे? सिर्फ समबडी आस्क्स मी कि इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मेरी चारों से एक्सपेक्टेशन, जब मैं चेतना को हमेशा कहता था, इट इज़ रैंक 1, 2, 3 एंड 4 ऑल इंडिया। इससे नीचे की एक्सपेक्टेशन मैं रखता नहीं। कोशिश भी ऐसी रहेगी कि एक्सपेक्टेशन जैसी है वैसी मेहनत की जाए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इफ़ इट वर्क्स आई थिंक वील क्रिएट हिस्ट्री एंड दे मे बी द वंस हु विल बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। सूरत एक नई हिस्ट्री क्रिएट ज़रूर करेगा, और हर साल की तरह इस बार भी सूरत के 4 स्टूडेंट्स जो क्लियर आउट हुए हैं वो इंटरव्यू में अपना क्वालिफाई होकर सूरत का फिर से एक बार नाम रोशन करेंगे और अपनी करियर में एक मुकाबिल पोस्ट हासिल करेंगे।